तो ही हिमाचल प्रदेश की जनता को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, यानी कि ओपीएस का, वो अब बहाल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही प्रस्ताव पर मुहर लगाकर चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। इसके बाद हिमाचल की जनता भी खुश है। इसके बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस देने का वादा किया था और हमने वादे के मुताबिक पहली ही कैबिनेट में इसे पूरा कर दिया है। इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हिमाचल में ओपीएस बहाल। हिमाचल में लोहड़ी पर कर्मचारियों को सौगात। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल। सीएम के फैसले के बाद गदगद हुए कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की बहुप्रतीक्षित पहली बैठक राज्य सचिवालय में हुई। इसमें कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इससे 1,36,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कारपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने भी सोलन में प्रवास के दौरान ये कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कई चुनौतियां और अड़चनें पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इस बात को खंगाला जा रहा था कि पुरानी सरकार ने खजाने में क्या दिया है, तो पता चला कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों का 9,000 करोड़ रुपए का एरियर भी बकाया है। करीब 1,000 करोड़ रुपए डीए बकाया है। प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी, जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे, डीसी ऑफिस के पास बैठे थे। मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है, आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपए पेंशनर्स के भी बकाया है। उन्होंने कहा कि वो कैसी सरकार थी जिसने कर्मचारियों का एएल तक नहीं चुकाया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में छठा वित्तीय आयोग तो लागू कर दिया गया, लेकिन 1,000 करोड़ का बकाया हमारे लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 900 संस्थान खोल दिए। बड़ा दुख होता है कि आपने 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, वो भी अंतिम साल में जब जाने वाले थे, और 1,000 करोड़ का डीए का एरियर हम पर छोड़ गए। यही नहीं, 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। अगर इन संस्थानों का खर्चा जोड़ दिया जाए, ये संस्थान कैसे खुले? 380 के करीब प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए। 23 के करीब कॉलेज खोल दिए गए। एक लेक्चरर जो डेपुटेशन पर दूसरे कॉलेज से लाया गया, उसके सारे कॉलेज खोल दिए गए। एक लेक्चरर के दम पर कॉलेज खोल दिए। बहरहाल सीएम सुक्खू ने ये भी कहा कि ओपीएस के अलावा महिलाओं को
1500 रुपए देने और 1 लाख युवाओं को रोजगार की दृष्टि से 2 कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। ओपीएस की गारंटी आज से लागू है, जबकि 2 गारंटी लागू करने का फैसला अगले महीने होगा। प्रदीप ठाकुर, शिमला। खबरें अभी तक।